नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत पांडे। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको क्यूसी में अपना कैरियर बनाना है, क्वालिटी कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में कैरियर बनाना है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो क्या बेसिक चीजें होती हैं जिसपे उसको फोकस करने की जरूरत है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज बार बार बताता हूं कि बड़ी बड़ी चीजों के पीछे मत भागो, आप छोटी छोटी चीजों को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जब आप छोटी छोटी चीजें अंडरस्टैंड करोगे तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। पूरा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो डिपेंड किस पे है? सैंपल पे। राइट है कि नहीं? आप सैंपल की टेस्टिंग ही तो कर रहे हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव कर रहे हो चाहे क्वालिटेटिव कर रहे हो। क्वालिटेटिव का मतलब कि आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, या क्वांटिटेटिव की उसमें क्या चीज कितने पोर्शन पे है उसको एड्रेस कर दे रहे हो। यही चीज कर रहे हो क्वालिटी कंट्रोल में। और किससे कर रहे हो? सैंपल से। दिन भर आप सैंपल की टेस्टिंग कर रहे हो, सैंपल 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 सैंपल। लेकिन अगर क्वालिटी कंट्रोल, ये मेरा चैलेंज है, ये 100% आप एक बार रिव्यू करके देख लेना कि आप जो है क्वालिटी कंट्रोल में जो लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनको देखो ना तो उनको बेसिक चीजें नहीं पता है। जैसे सैंपल है, सैंपल मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। मैं कहीं भी खड़ा होता हूं तो ये चीज के बारे में लोगों को बताता हूं कि आप बेसिक समझोगे सैंपल क्या है। सैंपल अभी किसी से पूछो तो बहुत तरीके की बात, सर वो चीज जिससे हम टेस्टिंग करते हैं वो, सबसे पहले तो ब्रेन बहुत छोटा हो जाता है। जिस फील्ड का आदमी होता है उसी फील्ड से रिलेटेड वो सैंपल के बारे में सोचने लगता है। ठीक है कि भाई सैंपल, सैंपल किसी भी चीज का हो सकता है। भाई कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़ा बना रही है, अगर कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर आ रहा है, वो बोलता है सैंपल, तो कपड़े का वो पोर्शन काट के दे दिया गया है सैंपल, वो भी तो सैंपल हुआ। फार्मा, रॉ मटेरियल, केमिकल, गेहूं, चावल, कुछ भी है, खाने की चीज है, कोई भी चीज है, वहां जो गेहूं का सैंपल आप लेके जाते हो मार्केट में, दिखाते हो भाई दिस इज द आवर सैंपल, उसके बेस पे वो रेट लगाता है कि क्या है। तो सैंपल तो किसी भी चीज की हो सकती है। तो सैंपल होता क्या है एक्चुअल में, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि कोई बल्क, कोई भी बल्क हो सकता है। बल्क को कुछ भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल का बल्क, उस बल्क में से लिया गया वो स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट पोर्शन व्हिच रिप्रेजेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हिच रिप्रेजेंट कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट स्पेसिफिक बल्क। कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल, जितने टाइप के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती हैं, वो इस पोर्शन में आना जरूरी है। दैट्स कॉल्ड सैंपल। ये एक्चुअल डेफिनेशन है सैंपल की। बट अभी पूछो तो लोग कुछ भी बताएंगे। अब सैंपल की डेफिनेशन आपको पता हो गई तो आप बहुत सारी चीजें इससे रिलेट करके समझ सकते हैं क्यूसी में। क्वालिटी कंट्रोल में दूसरी चीजें क्या है आपको बेसिक समझने की जरूरत है। ये तो मैंने बोला कि जिस चीज को आप टेस्ट करने जा रहे हो। इसके बाद क्या है? इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसकी हेल्प से आप इसकी टेस्टिंग करोगे। ठीक है, इसके बाद टेस्टिंग करने के लिए मटेरियल्स, जिसको आप रिएजेंट्स बोलते हो। ये सारी चीजें, मैन, मटेरियल एंड मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, ये तीन चीज को समझना जरूरी है। आप सैंपल समझ गए जिसको आपको टेस्ट करना है। इसके बाद अब छोटी छोटी चीजें समझनी जरूरी हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि जिनको क्यूसी में अपना कैरियर बनाना है वो इन चीजों को समझें पहले। जनरली क्या है कि सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बाद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है, यह समझने की जरूरत है। जो कैरियर जब बनाना है इसमें तो बेसिक चीजें समझने की जरूरत है कि सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूशन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो पता होना चाहिए कैसे होता है। मींस मान लीजिए अगर कोई चीज 1 mg लेके उसको डाइल्यूट कर रहे हो, उसको डिसॉल्व कर रहे हो 100 ml में, तो क्या हुआ, अब ये डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, इसी में से हमने फिर से 1 ml लिया और इसको फिर से 50 ml कर दिया या 100 ml कर दिया, तो इस स्पेसिफिक मटेरियल का कंसंट्रेशन यहां जाके क्या हुआ, राइट ना। जैसे कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को किस यूनिट में स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करते हो, ये समझिए क्या होता है। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कि पढ़ के समझ गए, ये समझने की बात है, फील करने की बात है कि भाई मान लो 2% सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब हुआ। अब इस 2% के आगे लिखा क्या है, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये सब समझने की जरूरत है। ये जब आप टेस्टिंग कर रहे हो ना तो वहां पे इन चीजों को समझने की जरूरत है। या mg पर ml, mcg माइक्रोग्राम पर ml, या माइक्रोग्राम पर माइक्रो ml, ये स्ट्रेंथ इसकी प्रेजेंट कर रही है। ये दिस इज द डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन है कि कोई चीज आप करते करते कहां तक डाइल्यूट करके क्या स्ट्रेंथ पे ले आते हो, ये डाइल्यूशन हो गई। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट किसको बोलते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इसको समझिए, राइट। इसके बाद एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी किसी से पूछ लो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेट को डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट हुआ नहीं भैया। किसी भी मटेरियल का 10% सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। 10% वेट बाय वॉल्यूम इज नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। ये बेसिक्स हैं जिनको समझने की जरूरत है। इसके बाद वेइंग, जैसे mg, जो QC में आप रेगुलर कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल में रेगुलर कर रहे हो। pH क्या है, pH क्या होता है ये पढ़ लो। मेरे कहने का मतलब अगर आपको QC में कैरियर बनाना है तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये बेसिक्स पढ़ लोगे तो इसके बाद तो इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट है, उनके प्रिंसिपल है, उनको पढ़ोगे करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये कुछ बेसिक्स है। अभी QC में एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन को लोग समझते हैं जो डाइल्यूशन कर रहे हैं उसको सैंपल प्रिपरेशन बोलते हैं, नहीं, वो सैंपल प्रिपरेशन नहीं है। सैंपल प्रिपरेशन है कि एनालिसिस करने के लिए आप जो सैंपल बनाने वाले हो, क्यों, क्योंकि आपको तो आपके पास सैंपल जो आया वो सैंपल तो आपकी एनालिसिस के हिसाब से बल्क है। अब उसमें से जो आप टेस्टिंग के लिए जितना निकालने वाले हो, mg में 100 mg 200 mg जो निकाल रहे हो वो है सैंपल प्रिपेयर करके, यानी सारे को मिक्स करोगे। वो सैंपल प्रिपरेशन जो है वो डिफिनीशन ऑफ सैंपल पे ही डिपेंड करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं सैंपल लाए हो मैकेनिकली कहीं सेग्रीगेशन हो रहा है पार्टिकल साइज को लेके, ये लेके वो लेके, कुछ भी हो सकता है। आप उसको फिर यूनिफॉर्मली मिक्स करते हो। जब मिक्स हो जाता है
तो मिक्स होने के बाद जो है आप वो कर लेते हो, उसमें से लेते हो एनालिसिस के लिए। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इस पे फोकस करिए। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए जरूरी चैप्टर्स हैं, इस पे फोकस कर लोगे तो चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट, उसमें कैलिब्रेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स के उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड कर रहे हो, कैलिब्रेशन कर कैसे रहे हो। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे आपको करना है, हम वो बताएंगे। बाकी आप मेरे साइट पे जाके रजिस्टर्ड करिए, मेरे क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं। अपने सुइटेबिलिटी, अपने टाइम के हिसाब से आप स्लॉट ले सकते हो, नीचे नंबर दिए गए हैं, बात कर सकते हो। छुट्टियों के दिन भी हमारे क्लास चलते हैं, चाहे संडे हो, संडे को एक स्पेसिफिक बैच 10 लोगों का हो जाता है तो हम स्पेसिफिक बैच स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें चल रही हैं, और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स और उन लोगों को बताइए, ज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना ज्ञान लिए आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फार्मा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, कोई भी समस्या है, आप मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊंगा, उस पर उसका सोल्यूशन दूंगा, टीच करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।